तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं कि एमक्यूएम नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही और पीएसपी ऊपर बैठी रही। और उसके बाद असेंबली के अंदर कौन सा बड़ा झगड़ा हुआ है, अल्ताफ हुसैन की गूंज फिर किसे सुनाई दी गई है, और कहां पहुंचा है कल प्लाजा का मामला। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बड़ी और अहम और तहलका अंगेज खबरें। तो प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं बड़ी खबरों से। एक सवाल गूंज रहा था और वो सवाल बड़ा ही अहम था कि क्या हुआ कि एमक्यूएम जो कि असेंबली के अंदर एहतजाज कर रही थी, एकदम से वजीर आला सिंध आते हैं और वजीर आला सिंध आने के बाद मेयर ऊपर बैठा हुआ होता है गैलरी के अंदर, और फिर एमक्यूएम एहतजाज नहीं करती है। क्या एमक्यूएम ने पूरा मौका दिया? आज असेंबली के अंदर शर्जील इनाम मेमन तकरीर कर रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया, तो एमक्यूएम ने भी काफी शोर मचाया। मगर सवाल यह है, मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ कि जब पीपल्स पार्टी ने एहतजाज, पीपल्स पार्टी का वजीर आला था और उस वक्त एमक्यूएम ने एहतजाज नहीं किया, तो एक रुकने असेंबली खड़ा होता है और किसे इल्जाम देकर यह कहता है कि तुम कंप्रोमाइज हो। उसके बाद 13 एमपीएस वहां से खड़े होकर चले जाते हैं। वो एमपीएस कौन होते हैं? आज एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। वो ये बयान देते रहे कि शर्जील इनाम मेमन को भी इस्तीफा देना चाहिए, मेयर कराची को भी इस्तीफा देना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस्तीफा देना चाहिए, और इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त एक अहम शख्सियत, नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और ऊपर कौन बैठा हुआ था, यह बताने वाला हूं मैं आपको। और उसके बाद फिर मैं आपको यह खबर भी देने वाला हूं कि आखिर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें और गूंज कहां तक महसूस हो रही है और क्यों कादर पटेल नहीं आए, और भी बहुत सारी तफसीलात आपको देने वाला हूं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और अहम खबर, आखिर तक देता रहूंगा इसलिए पहली तक देखिएगा। सबसे पहली और अहम खबर यह है कि आज रात को तकरीबन 11 बजे, 12 बजे, रात को 2 बजे वो पुलिस अहलकार के जो के मुख्तलिफ एमक्यूएम के रहनुमाओं के घरों पर मौजूद थे, उनको कॉल आती है और कॉल आकर उनसे कहा जाता है कि जनाबे वाला आप फौरी तौर पर अपने आप को सिक्योरिटी वहां से हटा दीजिए। ये कॉल मुस्तफा कमाल साहब के घर के बाहर मौजूद आती है, गार्ड जो बैठे होते हैं। ये कॉल अनीस कायम खानी के गार्ड्स को आती है, ये कॉल फारूक सत्तार के गार्ड्स को आती है, और ये कॉल एक और जगह भी आती है, और वो जगह है आफाक अहमद साहब का भी घर। रात को 2 बजे के करीब आफाक अहमद साहब के घर मौजूद पुलिस अहलकारों को यह कहा जाता है कि आप फौरन ड्यूटी छोड़कर वहां से आ जाइए। इत्तफाक के तौर पर वहां पर जो गाड़ी पुलिस मोबाइल खड़ी होती है उसका ड्राइवर मौजूद नहीं था, तो इसलिए कहा गया सुबह जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आफाक अहमद की जो सिक्योरिटी वो हाई कोर्ट के नोटिस पर दी गई थी, वो पुलिस ने नहीं लगाई है, मगर खबर ये नहीं है। सुबह रात 12 बजे से ये खबर फ्लैश होना शुरू हो गई कि सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, वापस ली जा रही है। इसकी वजह क्या थी, वजह आगे चलकर बता रहा हूं। और अब इस हवाले से बड़ी गहमा गहमी मची हुई थी और एमक्यूएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट उसी वक्त कर दिया गया था कि 1:30 बजे के करीब, 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मगर जब 4 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर फारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी और उनके एमपीए पहुंचने वाले थे, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं पहुंचने वाले थे, तो उन्हें बताया गया कि अनीस कायम खानी साहब वाला यानी पीएसपी वाला ग्रुप भी वहां पर मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, अमूमन जब पीएसपी वाला ग्रुप मौजूद होता है तो एमक्यूएम वाला ग्रुप नहीं जाता, और एमक्यूएम वाला ग्रुप जब मौजूद होता है तो पीएसपी वाला ग्रुप नहीं जाता। हाँ, अब आगे की खबर भी एक दे रहा हूं।
एक और साहब ने भी जुमला इस्तेमाल किया कि जनाब एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, वो अल्ताफ हुसैन साहब का जुमला है ना। लेकिन चलिए वो बाद में बात करता हूँ, खबर पहले ये दे देता हूँ। अब उसके बाद हुआ क्या, लेकिन बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट हो गया था, मीडिया आ गया था। अब सबको इंतजार था कि होता है क्या, क्योंकि फिर आए डॉक्टर फारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी और एमकेएम के एमपीएस आ गए। अब उन्होंने ले ली कुर्सियां। तो मेरी निगाह ऊपर थी और मैं सोच रहा था कि ऊपर वाले नीचे आते हैं क्या। जुमला बड़ा अजीब इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। ऊपर वाले नीचे आएंगे क्या। मेरी इतलात के मुताबिक पैगाम पहुंचा कि नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारे मामला पहले से उनको मालूम था, लेकिन अनीस कायम खानी साहब वाले कोई एमपीएस, कोई उनके अराकीन, कोई खुद अनीस कायम खानी साहब नीचे नहीं आए और एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी एक ही एमक्यूएम के दफ्तर के अंदर दो जमातें मौजूद थी। उसके बाद क्या हुआ वो आपको बड़ी अहम बात बताने वाला हूं। उसके बाद फिर एक कहानी हुई, मगर ये कहानी कहीं और भी हुई है। इस कहानी में आपको बता रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ, वो ज्यादा अंगेज कहानी है, लेकिन ये कहानी में आपको आगे चलकर मजीद बताता हूं। अब हुआ क्या हुआ उसके बाद, उससे पहले मैं आपको एक कहानी और बताता हूं। हुआ जनाबे वाला ये कि एक साहब है जिनका नाम है शर्जील इनाम मेमन। जुल्फिकार मिर्जा आपको याद है, जब जुल्फिकार मिर्जा के ये खास आदमी कहलाते थे एक जमाने के अंदर, कहलाते थे या नहीं थे ये मुझे नहीं मालूम, कहलाते थे शर्जील इनाम मेमन। किसी जमाने में मखदूम अमीन फहीम के लिए भी लंदन की उनकी पार्टीज बहुत ज्यादा मशहूर थी। मेरा मुंह थोड़ाई का, वरना बहुत कुछ बता सकता हूं मैं। खैर, लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब जो है वो आज वहां पर असेंबली के अंदर कह रहे थे कि ये लोग हमें, जब उनके तकरीर के दौरान एमक्यूएम वालों ने शोर शराबा किया तो उन्होंने दो बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि जनाब ये लोग अपने कायद के कहने पर यहाँ कत्ल करवाते थे। ये उनका बयान कहीं पर चला, असेंबली के फ्लोर पे नहीं चला, लेकिन कहीं और जरूर चला उनका बयान। अब पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन असेंबली के फ्लोर पे जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी उसमें इसका जिक्र नहीं था। खैर, मैं ये देखता रहा। अब शर्जील इनाम मेमन साहब ने क्या से मंसूब फिर एक और बयान चला कि भाई ये पहले मेयर के इस्तीफे की बात कर रहे थे, फिर ये इस्तीफे की बात कर रहे थे वजीर आला की, अब बिलावल और मेरे इस्तीफे की बातें कर रहे हैं। तो पहले ये लोग इस्तीफा दे, फिर ये मुकाबला होगा। देखिए, इस हादसे की जो सबसे बड़ी वजह है ना, इस हादसे में जो आग नहीं लगी उसकी सबसे बड़ी वजह ये बीआरटी का मंसूबा है। गुल प्लाजा के पास से रास्ता ही इतना तंग था कि गाड़ी का आना और जाना इतने रश में मुमकिन ही नहीं था। तो जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी आती है ना हाईली करप्शन की। खैर, बात कहां से कहां चली गई। मैं शर्जील इनाम मेमन साहब का जिक्र ये कर रहा था कि एक जमाने में जब जुल्फिकार मिर्जा के खास आदमी होते थे तो उस वक्त ये जुल्फिकार मिर्जा से चले गए जब उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने, आपको याद होगा, तो उसके बाद इनकी बड़ी खिंचाई हुई थी और उसके बाद इनसे भी इस्तीफा मांगा था। उस वक्त बड़े डरे गए थे और उस वक्त उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन आज इसलिए माफी नहीं मांग सकते कि आज ये ज्यादा ताकतवर है, तो बहुत कुछ ज्यादा बातें कर सकते हैं। कल कौन ताकतवर होगा ये तो कुछ भी नहीं कह सकता ना। मगर ये एक बात के गवाह है। गवाह किस बात के हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। हुआ ये कि जब मेयर कराची आया और ऊपर बैठा हुआ था सिंध असेंबली के अंदर और वजीर आला सिंध साहब तकरीर कर रहे थे, तो जब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त एमक्यूएम ने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया। अब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौन है? अली खुर्शीदी। सुनिएगा मेरी बात। पार्लिमानी लीडर कौन है? इफ्तिखार आलम, इफ्तिखार साहब, पीएसपी फैक्टर। अब हुआ ये कि जैसे ही ये एहतजाज नहीं किया तो उस वक्त एक एमपीए खड़े हुए और उस एमपीए ने असेंबली के फ्लोर पर शर्जील इनाम मेमन वगैरह सब सुन रहे थे, मैंने इसलिए कहा गवाह है, और कहा एमक्यूएम के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को कि आप कंप्रोमाइज्ड हो, आप पीपल्स पार्टी का वजीर आला है, मेयर है, आप उस वक्त एहतजाज नहीं कर रहे। और वहां से पीपल्स पार्टी की नाअहली के खिलाफ ये लोग एहतजाज करते हुए नहीं निकले, बल्कि अपने ही कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का एहतजाज करते हुए ये चले गए। उसके बाद एक और गर्मा गर्मी भी हुई, और वो गर्मा गर्मी हुई है दो लोगों के दरमियान, और उन दोनों के नाम मैं जानता हूं। वो भी सिंध असेंबली के अंदर बड़े अहम शख्सियत हैं, नाम अभी नहीं ले रहा।
صحیح, नाम में नहीं ले रहा. उन दोनों के दरमियान बड़ी तल्ख कलामी हुई, बड़ी एमक्यूएम असेंबली के अंदर ही इस मामलात में उलझती रही. अच्छा, दोनों अपने अपने ओहदे रखते हैं असेंबली के अंदर, इस एमक्यूएम के, लेकिन दोनों अपने अपने ओहदे रखते हैं. खबर दे रहा हूं आपको. खैर, खबर यहां तक आगे चलते हैं. अब यही हीट बज़ाहिर एमक्यूएम आपको एक जगह नजर आई, लेकिन आपस में असेंबली के अंदर उलझती रही और एक दूसरे के सामने खड़ी रही. इसी तरह की कहानी कुछ अब आगे होने वाली है. एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया कि वो अपने एहतजाजी मुजाहिरे करेगी और कराची बचाओ तहरीक के साथ जुमे और फिर आगे इतवार को मुजाहिरे करेगी. जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊपर वाले ऊपर थे, नीचे वाले नीचे थे, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान नीचे और ऊपर पीएसपी के लोग थे. लेकिन जब ये मीटिंग हुई तो फिर आपको फुटेज दिखाता हूं. अनीस खान खानी साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कोई 6 माह नहीं, 5 से 6 माह के बाद एक साथ एक जगह पर पब्लिकली एमक्यूएम के दफ्तर में नजर आए. तो आप सोच रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त क्यों नहीं आए. हैदर अब्बास रिजवी साहब, फारूक सत्तार साहब और बहुत सारे लोगों के साथ अनीस खानी साहब, इन सब के मामलात इतने अच्छे नहीं थे. तो फिर सवाल ये बनता है कि जब ये मामला हुआ एहतजाज वाला, तो बज़ाहिर यहां एक नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया? खबर दे रहा हूं मैं आपको. और अब क्या, जो जुमे और इतवार के दिन जो प्रोटेस्ट रखने की बात कही जा रही है कि जनाब इन जगहों पर ये प्रोटेस्ट होंगे, एहतजाज होंगे, तो क्या जुमे वाले दिन पीएसपी और एमक्यूएम का फैक्टर एक साथ एक जगह पर नजर आएगा या नहीं आएगा, या फिर वही मामला होगा? खैर, खबर मैंने आपको दे दी है बड़ी, क्योंकि जिस वजह से ये 6 माह से मामला चल रहा था और सवाल पूछा जा रहा था कि वफाक में बैठते हो, क्या हमारी बात की नहीं की, गुजरा वजीर आजम से मिलते हो? याद है ना, अनीस खान साहब ने पूछा था. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे थे. तो वो जो सवालात पूछे थे कि क्या तंजीम साजी नहीं हो रही है, तंजीम में किसी के पास इख्तियार नहीं है, वगैरह 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 वगैरह, तो क्या अब वो तमाम मामलात हल हो चुके हैं? और हल होने के बाद क्या अब दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं? तो जवाब है नहीं. अभी तक मंजिलें तकसीम है, ग्राउंड पे कौन और ऊपर कौन. ये मैंने आपको खबर दे दी है. बाकी मामलात आपको आगे चलकर फिर मैं मजीद बताता हूं कि क्या हुआ है. दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है कि जिस तरीके से मेयर ऊपर बैठे हुए थे और वजीर आला सिंध यहां पर बात कर रहे थे, तो बजाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ गुड्डी गुड्डी, सब कुछ शानदार, बहुत शानदार सा चल रहा है और बिल्कुल सारे मामलात एक जैसे हैं. आपको आज कोरंगी कॉजवे का जो ब्रिज हुआ, तो आपको दरमियान में मुराद अली शाह, उनके बाएं तरफ सईद गनी और दाएं तरफ आपको मुराद अली शाह मुर्तजा वहाब नजर आए होंगे. तो आपको यहां से भी अंदाजा हुआ होगा कि सूरत हाल बहुत अच्छी, बहुत गुड है. लेकिन मेरे भाई, सूरत हाल किस हद तक खराब है ये मैं आपको बताता हूं. जहां जहां मेयर ताजियत के लिए जा रहे हैं, वहां दूसरी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जा रही है. जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे मुजरा जा रहे हैं, वहां ये नहीं जा रहे हैं. अब मामला ये हो गया है कि वाकई में कराची कोर्ट का मेयर अलग है और सिंध के वुजरा अलग है. मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जरा इस बात को समझिएगा और गौर से समझिएगा. ये बताइए कि इस वक्त आपके पास कितने मुशीरान हैं, कितने वुजरा हैं? उन वुजरा में से सिंध के जो वुजरा है, उनमें से सईद गनी के अलावा आप वुजरा के नाम बताइए कि जो आपको मुख्तलिफ जगहों पर ताजियत के लिए या गुल प्लाजा साहने में
वहां पर जाए वकुआ पर गया हूँ। एक अली राशिद मेरा ख्याल से गया था जो मुशी है, सही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नीचे की क्यादत गई थी, लेकिन वुजरा कौन कौन से गए? सनत का वजीर, अच्छा अब एक कमेटी बना दी इन्होंने, और कमेटी बनाई वो भी 5 वुजरा की, जिनमें से एक का ताल्लुक भी कराची से नहीं, यानी कि जब ये वुजरा इनके ताज़ियतों में नहीं आए तो फिर नाम क्यों शामिल है? जिया लंजार, एक सईद अनी का ताल्लुक है कराची से, सईद अनी, शर्जील इनाम नेमन, एक सब कमेटी बना दी गई। मामला इस हद तक हो चुका है कि लोग मुर्तजा वहाब से कतरा रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मलबा हम पर भी गिर जाए। और सिंध के, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं सिंध के, इसलिए बार बार कर रहा हूं, आप उन वुजरा की तादाद को देख लीजिए तो आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि ये वुजरा कहां पर जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, किस किस की शादी में जा रहे हैं। कुछ वुजरा तो अभी नवाब शाह अली हाउस के अंदर अली हाउस कह रहा हूं, नवाब शाह के अंदर एक शादी के अंदर गए तमाम वुजरा, लेकिन ये वुजरा आपको कहीं पर भी गुल प्लाजा सानिया में नजर नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको कहानी आगे चलकर बहुत तफसील के साथ बताने वाला हूं, क्यों कादर पटेल को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया और किसने रोका और क्यों रोका, खबर मैं आपको दे रहा हूं। खैर मेरे पास खबरें अभी बहुत सारी है, लेकिन वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी के साथ हो रहा है, बकाया खबरों को बाद में देते हैं। एक खबर और भी चल रही है कि इमरान खान साहब को कोई बड़ी संगीन बीमारी हो गई है और उसके बाद जो है वो बड़ा खतरनाक मसला हो गया है। अच्छा, मैं कुछ व्लॉगर्स को देख रहा था कि जनाब खबर क्या है, मैंने जरा सी तहकीकात की और जरा सी मालूमात हासिल की कि क्या वाकई में इमरान खान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कोई बहुत सीरियस किस्म का उनको मसला हो गया है। तो मुझे किसी ने बताया, और जब मैंने अपनी जादूगरनी से पूछा कि भाई क्या वाकई में, मैं कुछ लोगों के व्लॉग्स देख रहा था, वो कह रहे थे उनकी आंख में इतना शदीद मसला हो गया है कि वो दिमाग तक चला गया है और ये यूं हो गया है और ऐसा हो गया है। अल्लाह ताला सेहत सबको दे। लेकिन खबर क्या है मेरे पास? खबर यह है मेरे भाई कि उनकी आंख में तकलीफ जरूर थी, लेकिन वो आंख में तकलीफ उम्र के हिसाब से और उम्र के रिस्पेक्ट से है, यानी कि एज फैक्टर उसके अंदर काउंट होता है। जब इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है, ज़ाहिर आंखों का भी मसला बहुत सारा हो जाता है। इस पूरे का ताल्लुक किसी भी तौर पर इस सारी सूरत हाल से नहीं है। खबर बहरहाल यही है, बाकी जिसे जो प्रोपेगेंडा करना है वो करता रहे। खबरें मैंने आपको बड़ी बड़ी दे दी कि आज कराची की सियासत में क्या क्या होता रहा और क्यों क्यों होता रहा और किस किसने किया, दोनों की खबरें मैंने आपको दी है। मजीद खबरें भी आपको दूंगा वक्त आने पर, लेकिन अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।